लाभ और हानि के चैप्टर में आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। देखिए, हर जगह क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी नया चैप्टर होता है, बहुत सारे बातों को आपको बताया जाता है। हम कुछ भी नहीं बताते हैं। हम इसलिए कुछ भी नहीं बताते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम हर बात जो बेसिक से जुड़े हुए हैं, हर सवाल के साथ अगर हम उसको करते हैं, बताते हैं, तो आपको एक बार आप बेसिक नहीं जानते हैं, बार बार सुनते हैं तो आपका हो जाता है। तो चलिए इसको करते हैं कि अल्फ्रेड एक पुराने स्कूटर को 4,700 रुपए में खरीदा है। सीधी बात है, आप भी कोई चीज खरीदते हैं, वो भी अल्फ्रेड ने भी खरीदा। इसकी मरम्मत पर 800 रुपया खर्च करता है। अच्छा, उसको अगर पूछा जाएगा कि अच्छा अल्फ्रेड ने स्कूटर को कितने रुपए को, स्कूटर तुम्हें कितना पड़ा, तो वो क्या बोलेगा 4,700 रुपया या बोलेगा 800 रुपया? जी नहीं। आपसे भी पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। बोला खरीदा तो 4,700 में था, उसके ऊपर खर्चा किया 800 रुपया। 4,700, 800, 5,500, मतलब खरीदने में आपको 4,700 नहीं पड़ा, क्योंकि 800 रुपया आपकी मरम्मती में लगा। तो आपसे भी पूछा था, आप कुछ जगह बोलेंगे कि 4,700 में खरीदे, 800 में खर्च किया, नहीं तो बोलेंगे यार दोनों मिला के 5,500 रुपया। तो यहां पर भी ये जो दो अलग करके लिखा हुआ है, इसको आपको हकीकत में एक करके देखना होगा। 5,500 में खरीदा है और उसने दूसरे को उसे 5,800 में बेच दिया। तो बोलो यार, मेरे को तो लाभ और प्रतिशत किसी रिक्शा वाले को भी जाके बोलो कि भैया तुमने 5,500 में खरीदा, 5,800 में बेचा, तो कितना का फायदा हुआ? तो बोलेगा 300 रुपए का फायदा हुआ। 5,800 में बेचा है, 5,500 में खरीदा है, घटाएंगे तो 300 रुपया है। तो देखो, मैं बेसिक की ही बात कर रहा हूं। बेसिक को बेसिक की तरह क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की बड़े बड़े शब्दों के साथ नहीं, एक स्वाभाविक रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि गणित जो है, अब जब बाजार में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो भैया कैलकुलेटर हाथ में लेके नहीं जाते हैं या कागज कॉपी लेके नहीं जाते हैं, लेकिन सब्जी खरीदते हैं, पैसे उसको देते हैं, सब्जी वाला भी अपना पैसा गिन के लेता है, आप भी देते हैं, दोनों ही गणित कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के हाथ में ना कागज कलम होता है ना कैलकुलेटर होता है। इस वास्तविकता को आप समझिए और इस गणित को भी उस वास्तविकता के तर्ज पर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम क्या लिखते हैं। हमने लिखा 5,800 माइनस 4,700 प्लस 800। समझ चुके होंगे मामला। 5,800 में वो बेचा है और जब खरीद के खर्चा करके 5,500 हुआ है। अब फायदा कितना प्रतिशत में हुआ है? तो देखो, उसने 300 रुपया फायदा किया, लेकिन 300 रुपया फायदा करने के लिए पहले जेब से तो पैसे लगा के स्कूटर को खरीदा, उसको बनवाया, तो मतलब 5,500 रुपये लगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 300 रुपये का खर्चा किया, 5,500 रुपया हुआ। और किसी भिन्न को, अब दूसरी एक बेसिक समझ लीजिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। हमने यहाँ पे दूसरा एक बेसिक पॉइंट बता दिया आपको, जो पहले चैप्टर में भी बताया है। किसी भिन्न को प्रतिशत में अगर व्यक्त करना है, 100 से गुणा करना है। अब देखिए यहाँ 300/55 गुणे 1 कैसे हो गया? भैया 55 का 2 शून्य जो है, 100 का 2 शून्य आपस में कट गया। अब 300/55 हो गया। 300/55 को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से भागा दे सकते हैं, तो 60×5=300, 11×5=55। अब इसे आप जब करते हैं तो आप चलिए मुजबानी ही हम इसको दशमलव मार देते हैं। 11×55 बच गया 5, तो 11×4 = 44 होगा। 44 होगा तो 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, फिर 11×55 5.45। देखिए, इसे भी भरबली करने के लिए मानव कैलकुलेटर में शुरुआत हो चुका है। तो आप वहां से सीख रहे होंगे अवश्य, और जब सीख रहे होंगे तो इसकी जरूरत आपकी नहीं पड़ेगी।